नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रायशुमारी पर। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपके दिल में देशभक्ति और साहस की एक नई लौ भी जगा देगी। दोस्तों, ये कहानी है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने की। ये कहानी है भारतीय सेना के सिल्वर जुबली माउंट एवरेस्ट अभियान की, जिसमें 22 जांबाज पर्वतारोहियों ने एक साथ एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, इस कहानी के असल हीरो हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के छोटे से गांव चमियाला के एक सपूत सूबेदार सुनील सिंह नेगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में ले चलेंगे 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर, जहां साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति की गूंज सुनाई देती है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊंची चोटी, इसे फतह करना हर पर्वतारोही का सपना होता है, लेकिन यह सपना इतना आसान भी नहीं। बर्फीले तूफान, खतरनाक खुम्बू आइसफॉल, कम ऑक्सीजन और हर कदम पर मौत का साया। लेकिन भारतीय सेना के जाबाजों ने न सिर्फ इस चोटी को फतह किया बल्कि एक ऐतिहासिक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। 27 मई 2025 भारतीय सेना के 22 पर्वतारोही ने एक साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, और ये पहली बार था जब इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में किसी टीम ने एक साथ ये अद्भुत कारनामा किया। दोस्तों, इस अभियान का जो नाम है वो रखा गया सिल्वर जुबली माउंट एवरेस्ट एक्सपेडिशन, और यह अभियान 2001 में भारतीय सेना की पहली एवरेस्ट चढ़ाई की 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस दल में, इस ग्रुप में 32 जाबाज सैनिक शामिल थे, जिनकी लीडरशिप, जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल भानु पाठक और कर्नल मनोज जोशी जैसे एक्सपीरियंस्ड पर्वतारोहियों के हाथों में था। 3 अप्रैल 2025 को दिल्ली के दक्षिण ब्लॉक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। 32 सैनिकों का ये दल 12 अप्रैल को नेपाल के लिए रवाना हुआ था, लेकिन इस यात्रा का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब ये जाबाज हिमालय की गोद में जा पहुंचे। बड़ी दिलचस्प बात है, यहां आपको बताना जरूरी है कि आज की हमारी कहानी का असली नायक कौन है। वो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड का एक साधारण सा इंसान जिसने असाधारण काम कर दिखाया। टिहरी गढ़वाल के चमियाला गांव के सूबेदार सुनील सिंह नेगी से मिलिए। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ एवरेस्ट की चोटी फतह की बल्कि अपने जुनून और मेहनत से लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गए। सुनील सिंह नेगी का जन्म टिहरी गढ़वाल के चमियाला गांव में हुआ, और ये वही उत्तराखंड है जहां पहाड़ न सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती का एक प्रतीक है बल्कि यहाँ के लोगों के हौसले और जज्बे की कहानियां भी ये पहाड़ बयां करते हैं। अब सुनील का बचपन इन पहाड़ों की गोद में ही तो बीता, और शायद यहीं से उनके दिल में पर्वतारोहण का एक जुनून पैदा हुआ। 2001 की बात है जब सुनील ने भारतीय सेना में भर्ती होकर अपने सपनों को एक नई उड़ान दी। वो 6वीं गढ़वाल राइफल्स यूनिट का हिस्सा बने, लेकिन उनकी असली मंजिल थी हिमालय की ऊंचाइयां। साल था 2004। उन्होंने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सेना के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में 6 महीने का एक खास विशेष पर्वतारोहण प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली, और यहीं से शुरू हुआ उनका ये अद्भुत सफर, जिसमें उन्होंने माउंट एवरेस्ट तक पहुंच बनाई। सुनील सिंह नेगी का पर्वतारोहण का जुनून सिर्फ एवरेस्ट तक सीमित नहीं था दोस्तों। इससे पहले बात करें, उन्होंने माउंट नून, माउंट अप्सरा, माउंट कांगज जैसी चोटियों को फतह किया। कांगड़ी, माउंट कांगजू कांगड़ी, माउंट मुकुट ईस्ट जैसे 7000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली चोटियों को उन्होंने फतह किया। हर चढ़ाई में उन्होंने न सिर्फ अपने साहस का परिचय दिया बल्कि भारतीय सेना की शान को भी बढ़ाया। आज सुनील हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में इंस्ट्रक्टर के तौर पर
एक नई पीढ़ी को ट्रेंड कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन उनका दिल आज भी अपने गांव चमियाला में बसता है। वर्तमान में वो देहरादून के बड़ोवाला में रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें हमेशा से उन पहाड़ों से जुड़ी रहेंगी जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत दी। दोस्तों, सिल्वर जुबली माउंट एवरेस्ट अभियान जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कोई एक साधारण मिशन नहीं था। इसके लिए महीनों की कड़ी मेहनत, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन, अनुशासन जिसकी सख्त जरूरत थी। 32 सैनिकों का ये दल अलग अलग यूनिट से चुना गया था। इसमें उत्तराखंड के 11 सैनिक शामिल थे, जिनमें से 7 कुमाऊं रेजिमेंट और 4 गढ़वाल रेजिमेंट से थे। 12 अप्रैल को यह दल नेपाल पहुंचा था। यहां से शुरू हुआ बेस कैंप तक का उनका सफर। खुम्बू आइस फॉल, लोहोत्से फेस और हिलारी स्टेप जैसी खतरनाक रास्तों से गुजरते हुए इस दल ने हर चुनौती का, हर चैलेंज का सामना किया। 18 अप्रैल वो तारीख जब अनुकूलन प्रक्रिया के तहत इस दल ने माउंट लोबुचे, जो कि 6119 मीटर की ऊंचाई पर है, इसकी चढ़ाई पूरी की। 27 मई 2025 की सुबह वो ऐतिहासिक पल आया जब भारतीय सेना के इन 22 जाबाज पर्वतारोहियों ने एक साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। सुबह 3 से 4 बजे के बीच का वक्त होगा, जब पूरी दुनिया सो रही थी, जब पूरा देश सो रहा था। ये जाबाज 8848.86 मीटर की ऊंचाई पर तिरंगा लहरा रहे थे। ये न सिर्फ भारतीय सेना की शौर्य गाथा थी, बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। इस अभियान में उत्तराखंड के सपूतों ने खास छाप छोड़ी। सुनील सिंह नेगी के साथ साथ जो लोग इसमें शामिल थे, उनका नाम हवलदार बलवंत सिंह, लांस नायक धर्मेंद्र और हवलदार रघुवीर सिंह ने भी इस चढ़ाई में हिस्सा लिया था। दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन जाबाजों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आपने उत्तराखंड और देश का नाम रोशन किया है। जब सुनील अपने गांव चमियाला लौटे तो उनका स्वागत किसी हीरो से कम नहीं था। पूरा गांव उनके लिए जश्न मना रहा था। पूरे गांव में जश्न का माहौल, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब ने अपने लाल की इस उपलब्धि पर, इस कारनामे पर गर्व महसूस किया। सुनील के लिए यह सिर्फ एक चोटी की जीत नहीं थी, बल्कि अपने गांव और देश को गौरवान्वित करने का एक मौका था। भारतीय सेना का यह पहला एवरेस्ट अभियान नहीं था। 2001 में सेना ने पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था। और खास बात यह है कि इस बार जो 25वीं सालगिरह है, सिल्वर जुबली, इस अभियान में नायब सूबेदार इंदर सिंह अधिकारी ने तीसरी बार एवरेस्ट की चढ़ाई की। भारतीय सेना का ये साहस और शौर्य हर बार देश को गर्व का एहसास कराता है। दोस्तों, सुनील सिंह नेगी और भारतीय सेना के इन जाबाजों की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हौसला हो तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है, कोई भी चैलेंज जो है मुश्किल नहीं है। माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या जिंदगी की चुनौतियां, दृढ़ संकल्प और मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आप इस कहानी से कितना प्रेरित हुए हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये लगता है, अगर आपको ये समझ में आता है कि ये स्टोरी, ये कहानी और लोगों तक भी जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हो सकें, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही इंस्पिरेशनल कहानी के साथ। नमस्कार।